आदेश जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की यह वीडियो इसलिए आपको दी जा रही है, वीडियो से पहले ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि जगदम्बा के स्थान के लिए और आश्रम की ज़मीन के लिए हम ज़मीन ले रहे हैं। तो आप लोग जो भी दान पुण्य कर सकें, साइड में ही बैंक अकाउंट नंबर और हमारा फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई नंबर लिखवा रहा होगा। आप जो भी दान पुण्य कर सकें अपने हिसाब से, 1 रुपया, 2 रुपया, जो भी, 10 रुपये, 100 रुपये, जितना भी आपसे बन सके अवश्य कीजिए और सपोर्ट कीजिए। भगवती आप सब पर कृपा करें और जगदम्बा आपका कल्याण करे। आदेश आदेश जय श्री सीताराम। आदेश आदेश जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की यह वीडियो होने वाली है साधना पर्व के विषय में। अगर आप लोग नए हैं, आप लोग पुराने हो चुके हैं लेकिन अभी भी असफल हैं, आप सबके लिए यह वीडियो है। साधनाओं का मेला, साधनाओं के मुहूर्त का मेला, अंबुबाची पर्व, नवरात्रि पर्व, सावन पर्व, भादों का महीना, इतना कुछ होने वाला है। इन सब में साधना कैसे की जाएगी, उस सब के विषय में हम आज बात करने वाले हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं उन सबको बताना चाहूँगा, हमारी गुरु दीक्षा की फीस 2100 रुपये है, पूछा की फीस 200 रुपये है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की तामसिक साधना, अप्सरा, परी साधना, सट्टा लॉटरी साधना, गड़ाधन साधना नहीं करवाई जाती है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की शक्ति ट्रांसफर, मुंजा, वीर, पैसे लाके देने वाली परिया, इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता है। संपूर्ण सात्विक शक्तियाँ, सात्विक साधनाएं और मंत्र चिकित्सा से कार्य किया जाता है। हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। फ़ोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक है। उससे पहले उसके बाद बार बार फ़ोन करके परेशान करोगे तो हमें आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आइए अब चलते हैं जानकारी की तरफ। देखिए, अगर आप एक असफल साधक हैं, देखो असफल तो कोई नहीं होता, कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता है। कभी भी एक नाम जब भी व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप असफल है तो मैं उसलिए वो शब्द का प्रयोग करूँगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप एक असफल साधक हैं या फिर आप एक नए साधक हैं और आप इस साधना क्षेत्र में शुरू करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो कैसे होगी, कहाँ से होगी, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, अगर आपके मन में गद्दी लगाने की इच्छा है, गुरु बनाने की इच्छा, फिर गुरु बनाओ। अगर यह है कि गुरु नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल भी और गद्दी लगाने की खास इच्छा आपके मन में नहीं है, क्योंकि बिना गुरु के गद्दी लगाना तो देखो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल हो सकता है अगर आपको किसी देवता का गुरु तत्व प्राप्त हो जाए, अगर आपको देवता एक लिमिट से भी पार सिद्ध हो जाए तो फिर हाँ, वो आप कार्य कर सकते हैं। अगर वो केस आपका है तो बाकी फिर आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद गुरु साधना सबसे ज़रूरी है, चाहे आप गुरु रूप में किसी को भी ग्रहण करें। नवनाथ 84 सिद्ध हुए हैं, उनमें से किसी को ग्रहण कीजिए या फिर शिव को बनाइए। इसके अलावा, इन देवताओं के अलावा गुरु होते हैं, हनुमान जी बनते हैं, लेकिन मैं उनको मानता नहीं उतना कुछ खास, क्योंकि हनुमान जी एक साधक हैं, उन्होंने कभी किसी को गुरु दीक्षा दी ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। पर शिव सप्तऋषि के गुरु हैं, नवनाथों के गुरु हैं। नवनाथ भी इस संसार में जितने गुरु हैं वो सब नवनाथ और 84 सिद्धों से चले हैं। भगवान दत्तात्रेय महाराज जो कि हर एक मार्ग के गुरु हैं, कोलाचार्य मार्ग के, अघोर मार्ग के, ठीक है, शाक्त, शैव, इन सब के गुरु कौन है? गुरु दत्तात्रेय महाराज। तो अंबुबाची पर्व 22 से 26 जुलाई तक, 26 जून तक है ना? हाँ, 26 जून तक है। इसके बाद 6 तारीख से नवरात्रि शुरू है, 6 जुलाई से। उसके बाद सावन है, उसके बाद भाद्रपद है, यानी कि भादों का महीना। अब साधना के लिए
आपके पास समय ही समय है। फिर आगे दिवाली भी है कुछ समय बाद। तो अब अगर शुरू करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। अंबुबाची पर्व में माँ की सेवा करो, किसी गुरु मंत्र की सेवा करो, इसी पर्व में बटुक भैरव और हनुमान जी की सेवा करो। इसके बाद आएगी नवरात्रि। नवरात्रि में अगेन गुरु गणपति गणपति तो आपको पहली से अंबुबाची जो पर्व है इसमें भी करना पड़ेगा। गुरु, गणपति, बटुक, हनुमान और फिर माँ इन सब के बिना चलती ही नहीं है, लिख के ले लो। फिर नवरात्रि में सेम चीज करो। उसके बाद आता है आपका सावन का महीना। सावन के महीने में कोई भी वीर सिद्ध कर लो, वीर या फिर कोई भी हिंदू देवता, जैसे कि बाबरी किस्सनमल, बाबरी सबल सिंह या फिर बागड़ वाले पीर, नाहर सिंह दीवान, इनमें से कोई भी सिद्ध कर लो जो भी तुम्हें अच्छा लगे। बागड़ गद्दी की शक्ति जो कि सात्विक हो, इनमें से सिद्ध कर लो। इसके बाद सावन में ही आप 41 डेज की सेवा पूरी कर लीजिए इन सब की। फिर आता है आपका भाद्रपद। भाद्रपद में आप जो है गुरु गोरखनाथ या फिर जो भी आपने गुरु रूप में बनाए हैं, या फिर अगर आप वो ना करना चाहें तो फिर आप भाद्रपद में जो है किसी भी शाबर मंत्र की, जो कि काट मंत्र हो, उसकी आप सेवा लगा लीजिए। बात खत्म, बस इतना काफ़ी है। गुरु, गणपति, बटुक, हनुमान और माँ और कोई भी एक वीर, बात खत्म, आप पूर्ण हो गए। अब आपको इन्हीं सेवाओं को, इन्हीं मंत्र जाप को आगे कंटिन्यू करना है, बात खत्म। अब इसके बीच आपको अपनी कुलदेवी, कुलदेवता और कुल भैरव के नाम से दीपक लगाने पड़ेंगे ताकि आप लोग उन्हें साथ लेके चल सके। अपने पितरों के निमित्त भी दान पुण्य करना पड़ेगा अमावस को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। जितना समय बीत चुका है वो बीत चुका है, वापस नहीं आएगा, लेकिन जो समय तुम बचा सकते हो वो समय अवश्य बचाओ। अब समय है तुम्हारा आगे बढ़ने का। अब भी अगर देखो बैठे रहोगे कि कोई आएगा साधना में अपने आप हमें सिद्धियाँ दे देगा, तो भाई फिर कुछ नहीं होगा। मंदिर साफ करो, हाथ में माला पकड़ो, माला को जागृत करो, ठीक है, और शुरू हो जाओ। जितना तुम जप कर सको, जितना तुम तप कर सको उतना करो। अब समय सोने का नहीं है, सुबह 4 बजे उठने का है, 5 बजे उठने का है, कम से कम 5 तो उठ ही जाओ, 4 तो उठ ही जाओ। अगर 4 ना उठ सको तो 5 उठ जाओ, 5:30 उठ जाओ और फिर बैठो सेवा के ऊपर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तभी तो आएगी वो चीज़ जो तुम पाना चाहते हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे अवश्य बताइए। ये वीडियो अंबुबाची पर्व से ठीक 1 दिन पहले आएगी। अंबुबाची पर्व में भी मैं कोशिश करूँगा, देखो मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि घर के अंदर मेहमान आए हुए हैं इतने कि मैं लाइव आना ही पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है। पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि इतवार में यानी कि अंबुबाची पर्व के पहले दिन में आधे घंटे की लाइव किसी प्रकार से कर लूँ। आप सब सपोर्ट दिखाइए। देखो मुझे नहीं पता अभी चैनल पे क्या हो रहा है, पर चैनल की व्यूज़ काफ़ी कम हैं। आप सब सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद भाई देखो, हाथ पे हाथ धरे बैठने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। देखते रहो, मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, भले पैसा ना है भी, ठीक है, पर व्यूज़ तो आ रहे हैं, आते रहेंगे। तुम ना करो, कुछ भी करो, देखते रहो वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है। कुछ करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, हाथ में माला पकड़नी पड़ेगी, देवता को भजना पड़ेगा, जब जाके तो बढ़ोगे आगे। 2 घंटा बैठो, 3 घंटा बैठो, 5 घंटा बैठो, 7 घंटा बैठो, बैठो तो भाई शुरुआत तो करो। अगर सिर्फ बैठना है हाथ में फ़ोन लेके तो अलग बात है। आई होप मैं आप सबको समझाने में समर्थ रहा हूँगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सब पर जगदम्बा कृपा करे, आप सबकी साधनाएं सफल हो। अंबुबाची पर्व नवरात्रि में आप सबकी साधनाएं सफल हो और आपको माँ के दर्शन और कृपा प्राप्त हो। आदेश आदेश, जय श्री सीताराम, अलख निरंजन, अलख आदेश।